जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही सुंदर मैं बच्चों के लिए और सबके लिए एक ही बहुत सुंदर कथा लेकर के आया हूँ। यह कथा द्वापर युग की कथा है। एक बार हनुमान जी द्वारिका में जा रहे थे और उनको मार्ग पता नहीं था, तो वहाँ पर गरुड़ जी से उनकी भेंट हो गई और हनुमान जी ने गरुड़ जी से मार्ग पूछा। तो गरुड़ जी ने उनके बारे में उनसे परिचय किया। परिचय पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि मेरा परिचय क्या पूछ रहे हैं, अरे मैं तो बचपन में ही सूर्य तक जो है वह पहुंच जाता था। अरे गरुड़ जी को सबसे ज़्यादा अभिमान था कि भाई सबसे ऊंचाई पर और सबसे तेज मैं ही दौड़ने वाला हूँ, उड़ने वाला हूँ, ये अभिमान था गरुड़ जी को। तो हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। तो गरुड़ जी ने कहा जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? बोले यही तो हमारे आराध्य हैं, आप भी बोलो तो आपको भी शक्ति मिलेगी। तो उन्होंने भी कहा जय श्री राम, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि सुनो, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे जाने दीजिए, कहाँ युद्ध में फंसा रहे हैं आप? बोले नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा और फिर मैं लौट करके आता हूं, आपसे युद्ध होगा। गरुड़ जी पहुंचे भगवान कृष्ण के पास। वहां जाकर के कृष्ण को सारी बातें बताई। कृष्ण ने कहा भाई गरुड़ जी, ये तो अभिमान है, अहंकार है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ जी का मन छोटा हो गया। भगवान ने कहा भाई क्या स्पर्धा, क्या करने वाले हो? एक काम करो, एक स्पर्धा रख लो कि जो सबसे जल्दी जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा वही विजयी होगा। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, हम जा करके यही स्पर्धा करते हैं। तो आए हनुमान जी से बताया कि हमने अपने आराध्य का आशीर्वाद ले लिया है, शक्ति अर्जित कर ली है, अब चलो जो सबसे पहले जितनी ऊंचाई पर जा सकता है उसी की विजय होगी। तब हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए और चले वेग से। हनुमान जी सबसे पहले यानी गरुड़ जी से पहले सूर्य मंडल में यानी सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी बाद में पहुंचते हैं। फिर गरुड़ जी को यह आभास हुआ कि मेरा यह अहंकार था, मेरा अभिमान था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हनुमान जी से भी क्षमा याचना मांगी और सूर्य भगवान इसके गवाही बने। इसीलिए हमें कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने बल, अपने पौरुष पर किसी पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कब किससे भेंट हो जाए, अब कब कौन व्यक्ति अपने से ज़्यादा ज्ञानी हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो मद अहंकार सदा हमें अपने आप में ही जलाता रहता है। आप लोगों को इससे